वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में कॉपीराइट कैसे लिखनी है और इसका फ़ायदा क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होती है और हमें इंग्लिश में कॉपीराइट लिखना क्यों लाजमी है। क्योंकि हमारा जो पेज होता है फेसबुक के ऊपर हो या कहीं पर भी हो या वेबसाइट कोई भी हो सकती है, उसको इंग्लिश में ज़्यादा इस तरह लिखा जाता है क्योंकि ये हम इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बोली और समझी जाती है। क्योंकि हमने जब भी डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है तो हमें क्लाइंट्स जो होते हैं वो पाकिस्तान से भी होते हैं और कुछ होते हैं जो आपको अब्रॉड मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मिलते होते हैं, तो उनकी क्योंकि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में होती है, तो इस वजह से आपको इंग्लिश में कॉपीराइट लिखना वो भी आना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उर्दू कॉपीराइट की। वो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों के लिए होती है और पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए की जाती है। तो आज की इसकी वीडियो में हमने बात जो करनी है वो किस में करनी है, इंग्लिश की कॉपीराइट। तो इंग्लिश कॉपीराइट के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले कोई ना कोई अच्छी ग्राफिक्स तैयार करनी है। कोई अच्छी ग्राफिक्स तैयार करने के बाद आपने उसके लिए कैप्शन लिखना है और कैप्शन में आपने क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है ताकि जो दूसरे बहर के लोग होंगे वो भी आपको देख सकें, पढ़ सकें और आपकी प्रेजेंस चेक हो। और इसमें ये है कि आप कम अज़ कम डेली सुबह, दोपहर या रात मतलब 3 पोस्ट किया करें। एक सलाम दुआ की और एक जो है ना अपनी जो आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करें, अपनी पर्सनल राय जो होती हैं उसके ऊपर बात करें। इसमें मज़हबी जो होती है उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी और आपने सियासी टॉक्स के ऊपर भी बात नहीं करनी, मतलब आपने सियासत के ऊपर बात नहीं करनी और मज़हब के ऊपर ऐसे बात नहीं करनी। मतलब जनरली तो आप बात कर सकते हैं लेकिन किसी फ़िरका वारियत के ऊपर आपने बात नहीं करनी, इससे आपने इज्तनाब करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कवर करने के लिए अपनी ऑडियंस का ख्याल रखना है कि आपकी ऑडियंस जैसी होगी आपने उसके मिजाज के मुताबिक आपने बात लिखनी है ताकि वो आपकी बात को समझें और उसके ऊपर कुछ रिएक्शन दें। जितना ज़्यादा रिएक्शन आपका इसके ऊपर आएगा तो ऐसे समझें कि आपका पेज, आपका बिज़नेस का जो पेज होगा वो उतना ही ज़्यादा ग्रो होगा। जैसे ये आपके सामने देखें, आप ये ना एक अनलॉक योर वेबसाइट पोटेंशियल विद एसईओ, एसईओ के बारे में एक मैंने तहरीर इंग्लिश में लिखी हुई है। इसको कॉपीराइट हम कहते होते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जब आपने लिखना है तो इसमें यही बातें होती हैं जो आपने ऐसी लिखनी है ताकि लोगों को समझ भी आए और इतनी टफ़ इंग्लिश भी आपने यूज़ नहीं करनी कि जिसमें दूसरे को पढ़ना भी मुश्किल हो। मतलब आपने इजी लैंग्वेज में लिखना है ताकि हर उसको पढ़ने वाला बंदा जो है वो उसको पढ़ सके और उन बातों को समझ सके। और इसके साथ आपने दूसरा ये ख्याल रखना है कि जो जिस तरह ये देखें नीचे मैंने हैशटैग्स लगाए हुए हैं, आपने जो भी पोस्टिंग करनी है तो उसके साथ आपने हैशटैग्स लगाने हैं। हैशटैग से फ़ायदा ये होता है कि ऊपर कोई भी बंदा अगर फेसबुक के ऊपर सर्च करता है तो उसमें ये होगा कि वो सर्च के जो भी ये लफ्ज़ सर्च करेगा तो उसमें आपकी पोस्ट और आपका पेज जो है ना वो उनके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और उसको नज़र आएगा ये। इसी तरह आपने उसके लिए एक अच्छी सी ग्राफिक्स लाजमी बनानी है और उसमें आपका अगर कोई बिज़नेस है तो उसका लोगो वगैरह, नेम और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर वेबसाइट है तो उसकी वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट है डीजी एक्सेल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से, तो मैंने इसमें डीजी एक्सेल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट भी इसमें साथ मेंशन कर दी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी लगा दिया है। इस तरह ईमेल हो तो ईमेल भी आप लगा दें और नेम, और मतलब ये हो कि आप अपनी इसमें भी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हों और दूसरा पोस्ट ऐसी बना रहे हैं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा भी हो। इस तरह ये है कि आपकी जो एजेंसी होगी या आपका जो बिज़नेस होगा वो क्या होगा, दूसरों को शो भी होगा और उनके जहन में एक नक्श बनता जाएगा कि ये एक मार्केटिंग एजेंसी है, अगर हमने कोई काम कराना हो तो ये अच्छी एजेंसी है, इसके बारे में मालूमात मिल जाती हैं। इस तरह ये देखें, ये भी आपके सामने लिखी हुई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये भी कॉपीराइट लिखी हुई है। मतलब आपने एक क्या करना है, नीचे जिस तरह ये देखें डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग है तो उसमें क्या क्या होता है, एक पोस्ट बनाई है, ऐड है, ऐड या आप ग्राफिक्स बनाएं। ग्राफिक्स बनाने के साथ आपने ऊपर जो है ना हैशटैग्स लाजमी लगाने हैं और साथ ही आपने क्या करना है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखने का जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश में लिखा जाए ताकि जो बाहर की आपकी ऑडियंस होगी या जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो आपकी ये चीज़ें देख के कि इंग्लिश पढ़ के ही आपसे वो इम्प्रेस होंगे, तो तभी आपको उसके बारे में काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इंग्लिश कॉपीराइट के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं और व्हाट्सअप जो मेरा नंबर है उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं।
اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا اگر آپ لینتھی نہیں لکھنا چاہتے تو آج کل کیونکہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس کے نئے نئے ورژن بھی آ رہے ہیں، اس میں آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد لے سکتے ہیں اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کوئی بھی میں ٹاپک کے اوپر لکھنا چاہوں، جیسے میں لکھتا ہوں کہ وائی وی لرن ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تو اس کے اوپر آپ ایک گرافکس بنائیں گے اور ادھر سے ہم جو ہے نا اس کے لیے ایک کاپی رائٹ لکھوا سکتے ہیں، وائی وی لرن ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تو یہ اس کے بارے میں آپ کو جواب دے گا۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس کا بہت زیادہ ہے، کریئر اپارچونیٹیز جو ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کاسٹ افیکٹو ہے، مطلب کم پیسے میں آپ زیادہ لوگوں تک اپنی رسائی پہنچا سکتے ہو، میجریبل ریزلٹس ہیں، گلوبل ریچ بہت زیادہ آتی ہے، اڈیپٹیبلٹی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں یہ اس نے اس کے فائدے بتا دیے آپ کو، تو اس طرح آپ یہاں سے اس کو کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بعد کیا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا اپنی جو فیس بک کے اوپر پیج ہے وہاں پر اس کو پیسٹ کریں گے، اور نیچے جو اپنے کینوا کے اوپر یا کسی بھی گرافک جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں آپ گرافکس بنا کے وہ بھی ساتھ لگائیں گے اور ساتھ اس میں ہیش ٹیگ لگائیں گے۔ اس طرح آپ ہیش ٹیگ بھی اس سے لکھوا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے، جیسے میں ابھی یہ بول رہا ہوں رائٹ ہیش ٹیگز اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ فار فیس بک پوسٹ۔ اب یہ آپ کو ہیش ٹیگز جو ہے نا وہ دے دے گا، تو اس طرح یہ جو ہے نا آپ ہیش ٹیگز وہاں پر مینشن کر سکتے ہیں۔ اس طرح مطلب آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ جو ہے نا بہت سارا مواد جو ہے آپ لکھ سکتے ہو اور اس میں بہت زیادہ ویریشنز بھی آ جاتی ہیں۔ آپ اس کو پڑھ کے لازمی ایک دفعہ دیکھا کریں کہ جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، تھوڑی بہت چینج جو کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہو، اور اس میں یہ ہے کہ آپ آخر میں نا اپنا جو ہوتا ہے حوالہ دے دیا کریں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کون ہے، اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن آخر لاسٹ میں دے دیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ باتیں ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 2 یا 3 جو ہے نا کاپی رائٹ انگلش میں لکھ کے وہ مجھے سینڈ کرنی ہے اور وہ مجھے چیک کروا دینی ہے۔